तू अखंड सौभाग्यवती है बेटी। तुझ पर तो साक्षात ईश्वर की कृपा है बेटी। पंडित जी, आपको पता है ये बिल्कुल मेरी बहन जैसी है और इसने 2 बार मेरी जान बचाई है। सबने आशीर्वाद ले लिया है ना? गुरुजी, फेरों का मुहूर्त निकाल ले। अवश्य। गुरुजी, मुहूर्त के लिए हमें ध्यान में जाना होगा। अभी आप दोनों जाइए, हम बाद में बता देंगे। यहाँ रख दो बेटा। बेटी, अपना हाथ तो दिखाओ। गुरुजी, इतनी सी उम्र में इसने बहुत सारी मुसीबतें झेली, पर दूसरों के लिए इसके कदम बहुत शुभ है। कोई समाधान हो तो बताइए। आओ बेटी, हाथ दिखाओ। मम्मा, चलो ना सेल्फी लेते। अरे बेटा, तो रीवा का हाथ दिख रहे हैं, आपका थोड़ी दिख रहे हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ईश्वर ने भाग्य के धागे जोड़े हैं तो उसे निभाने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। जब अपने वश में कुछ भी ना हो तो उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। कल्याण। गुरुजी वो आपको फेरों का समय रात 1:03 से 1:32 के बीच में रखना होगा। और हां, मुहूर्त का पालन अति आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ होगा। कैसा अनर्थ गुरुजी? अनर्थ तो तब होगा जब आप मुहूर्त का पालन नहीं करेंगे। इसलिए आप मुहूर्त के पालन पर ध्यान दीजिए। ग्रह नक्षत्र सब शुभ है और यदि दुर्भाग्य से कोई दुविधा आती भी है तो समाधान आप लोगों के मध्य उपस्थित है। कुछ भी गलत नहीं होगा। क्या है वो समाधान? कैसे पूछूं गुरुजी से? आप अपने मन में उठने वाले सभी प्रश्नों को विसार दीजिए, क्योंकि इस परिवार के सौभाग्य की अखंड ज्योति जल चुकी है। वो शुभ कदम इस घर में पड़ चुके हैं
जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप श्रुति की बात कर रहे हैं? लाज का चोला पहना है जिसने, हाथों में उसके है अखंड सौभाग्यवती की रेखा। मैं कुछ समझे नहीं। आप सब समझती हैं। बेटी, मंजिल तक पहुंचकर वहां से भागने में कैसी समझदारी। इस संकोच को छोड़ दो। क्योंकि इस परिवार का सौभाग्य सजा है तुम्हारे माथे पर। और सच्चाई तो यह है कि कोई अपनी नियति को नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। इसलिए दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत करो और जी लो इसे, क्योंकि आज अगर दुख है तो सुख भी आएगा। दुविधा के बादल छटेंगे और तुम्हारे शुभ कदमों से यह घर अवश्य जगमगाएगा। हरि ओम तत्सत। और हां, एक गंभीर बात, आपके पौत्र राज के प्राणों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। राज की सुरक्षा कवच बनकर आई है ये लड़की, ये उसकी ढाल बनेगी। राज के जीवन में आने वाली हर समस्याओं को अपने सौभाग्य से मोड़ देगी यह लड़की। मेरे भाई की नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी था। थैंक यू यहाँ आने के लिए। कल्याण, प्रणाम। कल्याण, जल्दी कीजिए ना भाभी, अब गुरुजी का सारा आशीर्वाद आप ही ले लेंगी, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। श्रुति, राज, आ जाओ बेटा, तुम लोग भी आशीर्वाद ले लो। जी आंटी, चल होगी। एक मिनट। अरे चलना। राज, आना। जी दी माँ। गुरुजी, मेरे भाई को सिर्फ इतना आशीर्वाद दीजिए, वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे, उसके चेहरे की मासूमियत उसके चेहरे से कभी ना दूर हो। और सबसे जरूरी बात कि वो शादी के बाद भी सिर्फ अपनी दीदी माँ की बात सुने। इसके लिए किसी आशीर्वाद की जरूरत कहाँ है दी माँ? मैं आपके अलावा किसी और की सुनता भी कहाँ हूँ।